Hello बच्चों, let's see this question. This question says select correct order of bond length of above bond P, Q, R and S. Key concept. Key concept to introduce the main concept of the problem is bond length depend on bond order. Here we can say bond length is inversely proportional to bond order. Bond length is inversely proportional to bond order. In given compound, there are two groups bonded with cyclobutane are C double bond O, C bond O नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड लेंथ्स को रिप्रेजेंट किया है R से और S से। इसी तरह इसके दूसरी तरफ भी एक और ग्रुप है ये स्लाइटली डिफरेंट है C डबल बॉन्ड O एंड COH। यहाँ बॉन्ड लेंथ्स ली गई है P एंड Q। हमें डिफरेंट बॉन्ड लेंथ PQRS को कंपेयर करना है। अगर हम इस लेफ्ट साइड के ग्रुप की बात करें तो इस लेफ्ट साइड के ग्रुप में C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर इन लोन पेयर का डिलोकेलाइजेशन होगा और एक नई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ हम केवल इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इस तरफ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो CO माइनस एंड C डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी। सेकेंड ग्रुप जो कि राइट साइड है, इस ग्रुप के लिए भी हम एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है और ये इस तरह से यहाँ डिलोकेलाइज हो सकते हैं और एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है CO माइनस या C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस ग्रुप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और इस ग्रुप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई है। अब देखो हम इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि राइट साइड जो ग्रुप है उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसी है, इक्विवेलेंट है। कैसी है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड O एंड CO माइनस कैसी है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में R' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड के ग्रुप में अगर देखें तो दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसी है? न्यूट्रल है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है? चार्जेज है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और हम जानते हैं कि ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये वाली जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये कैसी है? ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ठीक है, और बाद वाली ये लेस स्टेबल है। जबकि यहाँ दोनों एक जैसी है, यहाँ दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसी है तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है? एक जैसी है। ठीक है,
तो अगर यहाँ CO बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाले, क्या निकाले, यहाँ पर CO बॉन्ड के लिए, CO बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बोथ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डिवाइड बाय 2। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 1.5। तो यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 1.5। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर हमारे लिए आएगा, यहाँ पर कोई सा भी एक बॉन्ड अगर हम ले, अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंड वाली कम स्टेबल है, और हम जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है वही ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जो कम स्टेबल होती है वो कम एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या करेगी, ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, और जो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी उसी तरह का उनमें बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ ये वाला CO बॉन्ड जिसे कि हमने P से डिनोट किया है में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, इज ग्रेटर देन 1.5। क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो P में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो दो से थोड़ा कम होगा लेकिन 1.5 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से नहीं निकालेंगे जैसा कि हमने इस ग्रुप के लिए निकाला है, क्योंकि इक्वली पार्टिसिपेट अगर करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मिलती है, उस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रुप की या कंपाउंड की एक से ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो और वो सब एक जैसी स्टेबल ना हो, उस केस में हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, मोर स्टेबल जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है उसी के बेसिस पर हम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ मोर स्टेबल के केस में यहाँ जो CO डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ को हमने P से डिनोट किया है, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, मोर देन 1.5 होगा, मतलब पूरी तरह से 2 भी नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए मोर देन 1.5 होगा। हम सिंपली कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो P का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा है किससे, 1.5 से, और Q की अगर बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम है 1.5 से, मतलब एक से थोड़ा सा ज़्यादा और उसका दो से थोड़ा सा कम। और यहाँ अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की तो R और S का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इक्वल है, जो कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया हमारे पास, फाइनल बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इन सब का निकाले तो फाइनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा P का सबसे ज्यादा, R और S का इक्वल और Q का सबसे कम। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा Q की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम R और S की जो कि इक्वल होगी, और सबसे कम होगी P की। तो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर आएगा Q R इक्वल S इज ग्रेटर देन P, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।